शिक्षा मित्र एकता, रोटी दो भाई रोटी दो, मुख्यमंत्री जी रोटी दो, 2 जून की रोटी दो, मुख्यमंत्री जी रोटी दो। नमस्कार, इको गार्डन में हम मौजूद हैं। यहाँ पर तमाम शिक्षा मित्र हैं जो अपनी हाथों में रोटी लिए हुए हैं, बाकायदा रोटी लेकर योगी जी से 2 जून की रोटी की मांग कर रहे हैं। पूरा मामला इन्हीं लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम गुड्डू सिंह है। हाँ। और मैं शिक्षक शिक्षा मित्र उत्थान समिति उत्तर प्रदेश का नेतृत्व करता हूँ, प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज हमारे 2 जून की रोटी मांग रहे हैं। क्या क्यों मांग रहे हैं? 2 जून की रोटी आज मैं 7 दिन से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, हमारा शांतिपूर्ण धरना चल रहा है। आज 2 जून की रोटी, आज 2 जून है और 2 जून की रोटी की मांग हमारी इसलिए है क्योंकि हमें भारत में सबसे कम जो शिक्षकों को मानदेय दिया जाता है या वेतन दिया जाता है वो उत्तर प्रदेश में दिया जाता है। आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे जो बेसिक स्कूल हैं 1 से 5 तक, उसमें 1,46,000 शिक्षा मित्र वर्तमान में कार्यरत हैं, जिसमें से 50,000 लोग टेट पास हैं, जो एनसीटी के मानक हैं, जो भी पैमाने हैं कि जो अध्यापक बनने के लिए तय किए जाते हैं, वो हम सब लोग पूरा करते हैं। हमारी स्थिति ये है कि जहाँ एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी ने न्यूनतम मजदूरी के कुछ मानक तय किए हैं, जिसमें अकुशल, सकुशल और अर्धकुशल, जिसमें सकुशल मजदूर की जो न्यूनतम मजदूरी है वो 26,910 रुपये तय की है। और जबकि हम शिक्षा मित्र जो पूरी योग्यता रखते हैं, 25 वर्षों से प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत हैं, हमको मात्र 333 रुपया प्रतिदिन के हिसाब से 11 माह का प्रतिमाह हमें मात्र 10,000 रुपया दिया जाता है। जबकि भारत जैसे देश में गुरु का सम्मान सबसे ऊपर होता है। जहाँ तक हमारे मुख्यमंत्री जी भी गुरु और शिष्य की परंपरा को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। आखिर हम गुरुजन हैं, हम 25 वर्षों से विद्यालयों में कार्यरत हैं। पिछले 8 वर्षों से पहले हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3500 से 10,000 मानदेय किया था। इसके बाद 8 वर्ष हो गए, 8 वर्षों से हमारा एक भी पैसा नहीं बढ़ा। जबकि पिछले 8 वर्षों से महंगाई पता नहीं कहाँ चरम पे पहुंच गई है। हर चीज़ महंगी हो गई है। हम लोग अपने बच्चों की फीस नहीं जमा कर पा रहे हैं, अपने माता पिता की दवाई नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ तक कि मैं अपने बच्चों को हमारे स्कूलों में माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक MDM की स्कीम चलाई जाती है ताकि कोई बच्चा कुपोषित ना हो, उनको फल दिया जाता है। हम लोगों की स्थिति ये है कि हम बच्चों की फीस जब नहीं जमा कर पा रहे तो हम अपने बच्चों को फल तक नहीं दे पा रहे हैं। यहाँ तक कि रोटी चलाना मुश्किल है। हम लोग ग्रामीण परिवेश से हैं, मैं किसान का बेटा हूँ। आप बताइए हम कहाँ से इसे चलाएं? पूरे टाइम जहाँ पर शिक्षक, इस समय समर कैंप चल रहा है, जहाँ शिक्षक ड्यूटी करने से मना कर देते हैं, वहाँ हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े हो जाते हैं। आज भी हमें जून का मानदेय नहीं मिलता है। आज योगी आदित्यनाथ जी आपको उसी चीज़ का सिला दे रहे हैं। अब सिला आप बिल्कुल, मैं अभी भी प्रार्थना करता हूँ। यहाँ तक कि मैं इतना तक बता रहा हूँ, अभी जब महाकुंभ आयोजित हुआ था तो हमारे संगठन ने लगातार 45 दिन तक, ये आप देख सकते हो बैनर लगा है, सारी पेपर की कटिंग है, सारा हम लोगों ने कूड़ा उठाया, निःशुल्क सेवा एवं सहायता करी, जितना जो हो सकता था किया। और लेकिन हमारी अभी तक कोई भी मांगे पूरी नहीं हो रही। क्या लगता है इतनी टाइम से आप लोग अपनी मांगे रख रहे हैं, तो क्या आप सुन लेंगे योगी जी? अब उम्मीद में तो हम लोग यही बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम लोगों की सुने जी और हमारी मांगों को शीघ्र पूरा करें। चूँकि हम लोग पूरी योग्यता रखते हैं एक सहायक अध्यापक बनने की और 25 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं और आज प्राथमिक की गुणवत्ता हम शिक्षा मित्रों से ही है। ये सूखी रोटी हाथ में लेके इसका क्या मकसद है, क्या मैसेज है आपका? इस सूखी रोटी का मतलब ये है कि हम लोग जो है अध्यापक की योग्यता के सारे मापदंड पूरे करते हैं और जब भी बात आती है तो हमारी लोकप्रिय सरकार प्रदेश के जिस शिक्षा मंत्री महोदय सदन में ये कहते हैं कि शिक्षक और शिक्षा मित्र मिला करके हमारे पास अध्यापक पूरे हैं। जब हम इस अनुपात बराबर कर रहे हैं, शिक्षक मान रहे हैं, तो आखिर हम लोगों को उन सुविधाओं से रुखसत क्यों किया जा रहा है, वो सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही हैं? हमारी जो मांगे हैं
वो मुख्यमंत्री जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री जी का एकमात्र इशारा हो जाए। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की सरकार जो बीजेपी है, इन्होंने हमारे जैसे लोगों को उत्तराखंड में परमानेंट कर दिया है, हिमाचल में परमानेंट कर दिया, राजस्थान में हो गया, मध्य प्रदेश है, कई सारे राज्यों में हमसे बेहतर स्थिति है। और हमारे मुख्यमंत्री जी तो देश के सर्वश्रेष्ठ प्रधान मुख्यमंत्रियों में आते हैं, फिर हमारी लोगों की ऐसी दशा क्यों? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, मैं 7 दिन से इस तपोभूमि में, इतने नौतपे में, भीषण गर्मी में हम लोग बैठे हैं और इस आस में बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमें बुला करके हमारी मांगों को सुनेंगे। हमारी मांग यही है कि जितने टेट पास शिक्षा मित्र हैं उनको उत्तराखंड या अन्य राज्यों की भांति से परमानेंट किया जाए। और देखिए, और लेडीज़ भी हैं, इनसे बात कर लेते हैं। आप लोग अपने घर पे सब बच्चों को छोड़ के आते हैं, क्या सरकार से मांग है, क्या उम्मीद क्या है कि सरकार आपकी सुनेगी? जी मैम, सरकार बिल्कुल सुनेगी। हम तो यही चाहते हैं कि हम लोग बच्चे छोड़ के आते हैं, सारा घर में भी पूरा काम करते हैं और फिर इस समय समर कैंप की ड्यूटी करके आए हैं हम यहाँ कि 2 जून के लिए एक रोटी, हमको शिक्षक जैसा सम्मान चाहिए, हमको भी उतना ही पैसा दिया जाए जितना शिक्षकों को दिया जा रहा है। हम लोग दिन भर हर एक सरकार के लिए जो भी काम हम लोगों से छूट रहा है, टीचर्स नहीं कर रहे हैं, वो लोग हम लोग कंधे से कंधा मिला के काम कर रहे हैं मैम। और लोग भी हैं। चाचा, आप क्या कहना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं, जैसे एक टीचर जो है वो 70,000 रुपये पाता है, वो शायद हफ्ते में शायद पूरे दिन जाता भी न हो, लेकिन शिक्षा मित्र ताला खोलता है, ताला बंद करता है। और अगर गांव में बुलाने का नंबर आ जाता है बच्चों का, तभी सरकार भी कहती है, टीचर भी कहते हैं कि आप लोग जाइएगा, बुला लाइएगा बच्चों को। शिक्षा मित्र ही बुलाता है। तो बताइए, अब इस समर कैंप में भी टीचरों ने पीछा खींच लिया, जबकि आदेश आया था, लेकिन फिर वो आदेश पलट गया। चाचा, कब तक यहाँ बैठ के इसी तरह धरना देते रहेंगे? जब तक योगी जी मानेंगे नहीं, तब तक हम लोग जाने वाले नहीं हैं। बिल्कुल, यहाँ पर तमाम शिक्षा मित्र हैं। इन लोगों की मांग है कि इनको और भी टीचर्स को जिस तरह से सम्मान दिया जाता है, उनका वेतन दिया जाता है, उसी तरह से अपने हक की मांग कर रहे हैं। फ़िलहाल योगी जी इन शिक्षा मित्रों की सुनते हैं कि नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। फ़िलहाल इसी तरह के धरना प्रदर्शन हम तो कवरेज करते ही रहते हैं। आप इसी तरह के अपडेट के लिए 4 PM देखते रहें। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।